हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए होगा काफ़ी हेल्पफुल। और आपको इस सेशन से सिर्फ 1 से 2 नंबर फिक्स हैं। चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए या फिर कोई भी कंपटीशन का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस सेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है और वो आपको इस सेशन से मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। और आज आपके लिए लेके आ गई हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है जिसको जानेंगे हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट। रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। पहले ही बोल दिए कि 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है इस सेशन से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रासायनिक नाम को रासायनिक सूत्र के साथ। तो एक तरफ आपका रासायनिक नाम जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है काफ़ी बार और आगे भी मिलेगा। और एक तरफ कर देते हैं रासायनिक सूत्र, ठीक। और इसको जानेंगे बारी बारी से कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। पहला रासायनिक नाम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है, इसलिए इसको पहले ही स्टार मार्क करेंगे और जानेंगे कि ये कौन सा है। तो पहले नंबर की अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आप लोग खुद PYQ देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो इसका अगर आपसे पहली पॉइंट क्या बनती है इससे कि अगर आपको पूछे कि सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है, तो कभी कभी साधारण नाम भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसको भी ध्यान आप लोग रखेंगे। साधारण नाम की अगर बात आ जाए तो साधारण नाम होता है इसका क्या, साधारण नमक। किसका? तो सोडियम क्लोराइड का। लेकिन एक यही सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा या फिर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा NaCl। तो इसको ध्यान रखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। उसी तरह अगले रासायनिक नाम की अगर बात कर ले तो वो कौन सा जो पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें तो इसको साधारण भाषा में या फिर साधारण नाम की अगर बात कर लें तो क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। और अगर इसका सूत्र की बात कर लेंगे तो सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तीनों चीज़ पूछा हुआ है कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है या फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर। जब सोडियम बाइकार्बोनेट आया है तो एक और जानिए इसके साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट, जो कि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों में। तो सोडियम कार्बोनेट जिसे आम भाषा में या साधारण नाम क्या है इसका? तो साधारण नाम है वाशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, ठीक। और सोडियम कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला पूछेगा तब क्या हो जाएगा? Na2CO3। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ जाएंगे अगले की ओर। और जो भी स्टार मार्क कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है और आगे भी आपको मिल सकता है। चौथा की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसका साधारण नाम भी पूछा जाता है उसके बारे में भी आपको हम बताते चलेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर साधारण नाम की बात कर ले तो इसे क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? तो कास्टिक सोडा। और इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र की अगर बात कर ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आ जाएंगे 5वें नंबर पर। 5वां नंबर में जानेंगे सोडियम नाइट्रेट।
आप ये देख रहे होंगे कि पहले आपको सोडियम वाला ही बताया जा रहा है एक जगह, तो आप लोग को याद भी रहेगा, अच्छे से कलेक्शन एकतर मिल जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो अगर इसका साधारण नाम क्या दिया जाता है, चिली साल्ट पीटर। क्या दिया जाता है? चिली साल्ट पीटर, जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और वहीं इसके अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? NaNO3। बढ़ जाएंगे अगले रासायनिक नाम की ओर, और सारे इम्पोर्टेंट है, इस बार बार बोल रहे हैं, नोट डाउन करिएगा ज़रूर। आएंगे छठे नंबर की, जानेंगे छठे नंबर के किसके बारे में, तो ये जानेंगे सोरा के बारे में। किसके बारे में? तो सोरा यानी जो कि साधारण नाम है, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा? पोटेशियम। यहाँ देखिए सोडियम नाइट्रेट जाने थे, अब जानेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका साधारण नाम की अगर बात कर ले तो इसे कहा जाता है सोरा। क्या कहा जाता है? सोरा। और इसकी अगर सूत्र की बात कर ले, किसकी, तो अभी हम लोग क्या लिखे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि काफ़ी बार ये पूछा जा सकता है, तो इसको नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे। तो इसका हो जाता है KNO3। क्या हो जाता है? KNO3। तो जब सोडियम नाइट्रेट रहेगा तो NaNO3, और जब पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा, चूँकि पोटेशियम को किससे सूचित किया जाता है? K से, और सोडियम को किससे सूचित किया जाता है? तो Na से। तो अगर संकेत भी ध्यान रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ेंगे अगले रासायनिक नाम की ओर, और वीडियो छोटा सा ही होगा लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वहीं और किसके बारे में जानेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अभी जाने पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में, अब जानेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसको साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? साधारण नाम की अगर बात करें तो कास्टिक पोटास। क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास। और इसका अगर सूत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा KOH, चूँकि हाइड्रोक्साइड को OH से सूचित किया जाता और पोटेशियम को K से। तो इस तरह से आपको ध्यान में रह जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले रासायनिक नाम की ओर। अगला जो जानेंगे, जो बहुत बार पूछा हुआ है, इसको करेंगे स्टार मार्क। तो क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको साधारण नाम की अगर बात कर ले तो क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है विरंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। और अगर इसके फॉर्मूले की बात कर ले तो वो क्या होता है, जो काफ़ी बार पूछा भी गया है, CaOCl होल Cl, या फिर CaOCl होल 2 भी कर सकते हैं, चूँकि क्लोरीन क्या है, 2 बार आया है, और इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आ जाएंगे अगले रासायनिक नाम की ओर, देखेंगे अगला रासायनिक नाम कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है। तो 9वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, कौन सा जो पूछा गया है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। और आप खुद भी लिखिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो कैल्शियम सल्फेट, जिसको अगर आम भाषा में कहें या साधारण नाम की बात करें तो इसको कहा जाता है जिप्सम। क्या कहा जाता है? जिप्सम। तो कभी आपको दोनों पता होना चाहिए कि रासायनिक नाम क्या होता है और क्या कहता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम की अगर बात आ गई है तो इसका सूत्र याद रखेंगे, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो अभी देखिए 9 नंबर हो चुके हैं। अब बढ़ जाएंगे 10वें नंबर की ओर। 10वें नंबर पर अगर बात करेंगे किसकी, जो पूछा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया साधारण नाम, लेकिन इसी को क्या लिखा जाता है, जो कि जिप्सम। तो इसमें एक तो कैल्शियम सल्फेट हो गया,
जिप्सम हो गया, इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा, ध्यान आ गया। इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये पॉइंट भी इसी में आपको ऐड ऑन कर लेना है। अब बढ़ेंगे अगले की ओर, जो कि पूछा हुआ है कई बार, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका अगर साधारण नाम की अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसे संगमरमर या फिर चूना पत्थर भी कहा जाता है। और इसका सूत्र है क्या? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा तो आप लोग आसानी से नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 10। तो 10 जब हो गया तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगला जो जानेंगे जिसका पूछा जाता है, जैसे किसका जान सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड का। किसका? 11 नंबर पर अगर बात कर ले तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड का अगर साधारण नाम की बात करें तो इसको कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। और इसके सूत्र की अगर बात कर लेंगे तो AgCl ये होता है, चूँकि सिल्वर को Ag से सूचित किया जाता है, क्लोराइड हो गया, तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और किसका काफ़ी बार पूछा गया है वही कलेक्शन आपको बताया जाएगा। 12 नंबर की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है कौन सा? बूझा चूना, बूझा चूना। ये हो गया, बूझा चूना पूछा गया। और इसका अगर फार्मूला की बात करें तो इसको कहा जाता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि CaO हो जाएगा। बूझा चूना हो गया साधारण नाम, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले रुक जाइए, साधारण नाम लिखा गया, इसको पहले रासायनिक नाम के रूप में लिख दे ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? बूझा चूना। ये हो गया साधारण नाम। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे रासायनिक नाम के बारे में कौन सा। और आप लोग प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मीथेन, मीथेन गैस, ये तो ऐसे भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। और मीथेन को अगर साधारण नाम की बात करें तो मार्स गैस कहा जाता है। कौन सा गैस? मार्स गैस। और इसका सूत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH4। ये आपको पता भी होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट में से आता है इसलिए बताया गया। और किसका ध्यान रख सकते हैं जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है? एक आप ध्यान रखेंगे, किसका? एक काफ़ी लंबा चौड़ा होता है लेकिन उसका पूछा गया है इसलिए आपको लिखवा देते हैं। तो वो कौन सा है जो लंबा चौड़ा पूछा गया है? एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट। ये हुआ रासायनिक नाम। और अगर इसका साधारण नाम की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है फिटकिरी। फिटकिरी तो आप लोग जानते ही होंगे। और इसका सूत्र क्यों बोले कि लंबा चौड़ा होता है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। तो इसको याद रखिएगा कि K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। चूँकि ये काफ़ी बार आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है तो इसीलिए पहले ही बोले थे आपको कि इसको लंबा चौड़ा करके पूछा जाता है। अब आ जाएंगे, हो सके आपको कहीं ये मिलान करने के रूप में दे दे कि रासायनिक सूत्र का रासायनिक नाम से मिलान करें तो याद रहेगा, तभी तो करिएगा।
इसीलिए आपको ये बताया गया। और किसका ध्यान रख सकते हैं? साधारण नाम में सिंदूर का पूछा जाता है। किसका? लेकिन अगर वही रासायनिक नाम की बात कर ले तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? लेड पैरा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? लेड पैरा ऑक्साइड, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। लेकिन अगर इसका रासायनिक फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा Pb3O4। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। और कौन सा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, जो पूछा गया है कई बार? तो लाफिंग गैस 16 नंबर पर जो जानेंगे लाफिंग गैस के बारे में, जिससे रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं आम भाषा में? लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस। और इसका सूत्र क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। तो ये ध्यान रख लेंगे। अब बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, अगले नंबर की ओर। चूँकि आप लोग को डेली सीरीज कराया जा रहा है क्वेश्चन आंसर का, तो आदत हो गया है कि अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक जानिए अमोनियम क्लोराइड। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। और अमोनियम क्लोराइड की अगर बात कर ले तो अमोनियम क्लोराइड का भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसको पहले ही क्या कर दिए हैं? स्टार मार्क कर चुके हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NH4Cl। ये ध्यान रखिएगा। किसका? अमोनियम क्लोराइड का। और अगर ऐसे अमोनियम क्लोराइड का साधारण नाम की बात कर ले तो साधारण नाम क्या होता है? नौसादर। तो बस ये गिने चुने रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र थे जो कि आपको बताया गया, लिखवाया गया। तो कैसा लगा ये टॉपिक, कैसा लगा ये सेशन, कमेंट में आप लोग बताएंगे ज़रूर। फिर मिलेंगे रेगुलर सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।